हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का रीबॉर्न द जीनियस मैच के एपिसोड 31 के अंदर। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था प्रोफेसर यूरगम सोच रहे होते हैं आखिर लीहान एल्केमी के अंदर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसको देख के फील हो रहा है जैसे कि सालों से एल्केमी कर रहा है, और इसको देख के मुझे फील होता है कि जीनियस एग्जिस्ट करते हैं। और हम देखते हैं लीहान सोच रहा होता है प्रोफेसर यूरगम क्या सोच रहे हैं। ऐसे उनको लग रहा होगा कि मैं एल्केमी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। मेरे पास्ट लाइफ में जो प्रोफेसर था वो मुझसे ऐसे काम कराया करता था। और हम देखते प्रोफेसर यूरगम जब लीहान का पोषण चेक करते हैं और बोलते ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी के अंदर माना फुल हो चुका है। सच में ये पोषण काफी ज्यादा अच्छा बना है, और जब तुमने इस पोषण को चेक किया तो तुम्हें इसलिए पता नहीं चला होगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा माना है, इसीलिए तुम्हें माना कभी कभी नहीं होती। और तभी प्रोफेसर यूरगम बोलते सारे बच्चे इधर ध्यान दो, हमारे पास यहाँ एक स्टूडेंट है जिसने परफेक्ट पोषण बनाया है। सारे बच्चे देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, बोलते क्या ये वापिस है वर्डनाज है। सच में आखिर वर्डनाज फैमिली ने इसको क्या सिखाया है, ये हर क्लास के अंदर इतना इंक्रेडिबल होता है। और एहसान डालकर भी उस पोषण को चेक करते हुए बोलता है सच में लीहान वर्डनाज तुम एक जीनियस हो। और तुम्हें पता है फ्यूनिक्स टावर का जो सियाना है उसने भी काफी अच्छा पोषण बनाया है, लेकिन उसका भी पोषण तुम्हारी तरह नहीं है। और लीहान बोलता है सियाना आखिर ये कौन है। तभी एहसान डालकर उसको बताता है कि वो रही सियाना, और हमें पता चलता है कि सियाना एक स्नेक वुमन है, और साथ ही उसने फ्लेमेन ऑर्डर को ज्वाइन कर रखा है। और फ्लेमेन ऑर्डर के बारे में लीहान को पहले से यूरी ने बताया था, ये ऑर्डर एल्केमी को फॉलो करता है, और इस ऑर्डर के जो भी प्रीस्ट होते हैं वो एल्केमी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये तो वाजिब सी बात है कि सियाना भी एल्केमी के अंदर काफी अच्छी है। और तभी हम देखते सियाना लीहान के पास आती है और बोलती है तो लीहान तुम वर्डनाज फैमिली से बिलोंग करते हो, तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है सियाना। और तभी हम देखते लीहान भी बोलने लगता है मुझे भी तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है लीहान, और तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकती हो, तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और लीहान सोच रहा था आखिर मेरा पोषण इससे अच्छा कैसे हो सकता है। और जब लीहान उससे हाथ मिलाता तो वो देखता है कि उसके हाथ काफी ज्यादा ठंडे होते हैं, और वो बोलता है शायद से ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि एक स्नेक वुमन है। और तभी सियाना बोलने लगती है तुम्हारी एल्केमी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, क्या ये स्किल तुमने वर्डनाज फैमिली से सीखी है। और हम देखते जैसे लीहान उसको बताने लगता है तो प्रोफेसर यूरगम बोलते सब लोग अपनी सीट ले लो, हमें क्लास को आगे बढ़ाना है। फिर प्रोफेसर यूरगम बोलने लगते हैं तुम लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम लोग भी जल्दी लीहान के बराबर पहुंच जाओगे। और वैसे भी एल्केमी का वर्ल्ड इतना छोटा नहीं है, फ्यूचर के अंदर तुम्हें और भी हार्ड चीजें सीखनी है, और उन सब कुछ सीखने में तुम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हम देखते लीहान सोच रहा होता है आखिर ये प्रोफेसर बच्चों को इस तरह से कैसे डरा सकते हैं, अगर ये अभी से बोल देंगे कि इतना हार्ड है तो कौन एल्केमी क्लास को ज्वाइन करेगा। और फिर प्रोफेसर यूरगम उनको होमवर्क देते हैं और बोलते हैं तुम लोग को होमवर्क के अंदर लो ग्रेड का स्पीड पोषण बना के लाना है, और नेक्स्ट वीक में तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, तो तुम लोग काफी ज्यादा मेहनत करके आना। इस होमवर्क के जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट है वो तुमको ड्रॉ के अंदर मिल जाएंगे। उनके सारे बच्चे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर प्रोफेसर यूरगम हमको इंग्रेडिएंट प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। तभी नीलिया बोलती है इसमें क्या अजीब बात है, चलो हम एक बार जाकर ड्रॉ को चेक करते हैं। और जब वो लोग ड्रॉ को चेक करते हैं तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट इनफ नहीं होते। यूरेन प्रोफेसर यूरगम से पूछती है लेकिन प्रोफेसर यूरगम इस पोशन के लिए ये इंग्रेडिएंट इनफ नहीं है, क्या बाकी के इंग्रेडिएंट ऊपर वाले फ्लोर में रखे हुए हैं। तभी प्रोफेसर यूरगम बोलने लगते हैं क्या ऊपर वाले फ्लोर में, नहीं तुम लोग ये खुद से ढूंढने हैं। ये सुन के नीलिया और यूरेन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। प्रोफेसर यूरगम बोलने लगते हैं अकेडमी की तरफ से तुम्हें सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट मिलेंगे, लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट तुम्हें खुद से ढूंढने पड़ेंगे, मुझे पता है तुम लोग ये सारा काम अच्छे तरह से कर लोगे। तभी हमें अकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, लीहान और डिजलिंग बैठ के लंच कर रहे होते हैं, और लीहान डिजलिंग को वापस से वही वार्डनाज वाली स्पेशल चाय पिला रहा होता है। तभी हम देखते वहाँ पे सियाना आती है। सियाना बोलती है वार्डनाज आखिर हम वापस मिल गए, वैसे एक्चुअली मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर लीहान बोलने लगता है सियाना ये तो तुम हो, लेकिन आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तभी सियाना बोलने लगती मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी इस होमवर्क के अंदर हेल्प चाहिए थी, और वैसे भी हमको फर्स्ट में जाके इंग्रेडिएंट ढूंढने हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ में चलकर ढूंढे। हम देखते उसके साथ वाले दोनों लड़के काफी ज्यादा डर रही होती है, उन्होंने भी वार्डनाज फैमिली का रूमर सुना होता है, और लोग सोच रहे होते हैं हम लोग को लीहान वर्डनाज से आंखें नहीं मिलानी, नहीं तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम देखते लीहान सोच रहा होता है तो आखिरकार यहाँ के सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तभी लीहान बोलते काफी अच्छा आइडिया है। सियाना बोलते चलो ठीक है, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है तुम उनको भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि जितने लोग हमारे पास रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। लीहान बोलता चलो ठीक है। तभी हम देखते डिजलिंग बोलने लगती है क्या तुम सियाना को अच्छी तरह से जानते हो। और तभी लीहान बोलने लगता है नहीं हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, बस वो मेरे सेम एल्केमी क्लास में है। लीहान बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है। और हम देखते डिजलिंग काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन बोलती है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी लीहान बोलने लगता है तुम कुछ बताने वाली थी ना, तो आखिर तुम बीच में क्यों रुक गई। डिजलिंग बोलने लगती है दूसरों के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी पीठ पीछे बुराई कर रही हूँ। और हम देखते लीहान सोच रहा होता है इसकी ऐसी बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सियाना के अंदर प्रॉब्लम क्या है। और तभी हम देखते लीहान गॉड प्रिसिंगा की मूर्ति बाहर निकालता है और बोलता है गॉड प्रिसिंगा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि दूसरों की पीठ पीछे बात करना काफी ज्यादा बुरी बात होती है, लेकिन अगर मैं गॉड के सामने प्रे कर रहा हूँ और कोई मुझे कुछ बात बताए मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो गॉड को प्रे कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तभी डिजलिंग बोलती है क्या तुम ये बोलोगे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और लीहान बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं भी प्रे कर रहा हूँ। और लीहान सोचता मुझे लगता है ये काफी नहीं है, मुझे और थोड़ा कुछ ज्यादा करना होगा। फिर लीहान बोलने लगता गॉड प्रिसिंगा इससे पिछली बार फॉरेस्ट के अंदर मेरे ऊपर व्हाइट टाइगर टावर ने अटैक कर दिया था, और मैं उस वक्त बहुत ही मुश्किल से बच पाया था।
लेकिन अगर यहाँ पे सियाना और उसके फ्रेंड ने मिलकर कुछ किया तो मेरे लिए यहाँ पे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे तो ये सब सोच के काफी ज्यादा डर लग रहा है, पर मुझे पता है कि गॉड मेरे पीछे देख रहे हैं और वो मेरा ध्यान रख लेंगे। और तभी हम देखते डिजलिंग यहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है गॉड प्लीजिंग, मैं यहाँ पे किसी की चुगली नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको तो ये बात बता सकती हूँ। और लीहान बोलता है थैंक यू डिजलिंग। डिजलिंग बोलती है मुझे यहाँ पे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं तो यहाँ पे गॉड प्लीजिंग को प्रे कर रही हूँ। लीहान सोच रहा होता लगता है काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर हम देखते डिजलिंग बताने लगती है वैसे तो फिनिस्टर के बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनकी पूरी फेथ अपने गॉड के अंदर है, लेकिन वो लोग मटेरियल्स के लिए अपने प्यार को पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाए और इसीलिए उन लोग के अंदर काफी ज्यादा जेलसी है और वो लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। और अगर लास्ट वीक की बात कही जाए, फिनिक्स टावर की डोमेट्री के अंदर कुछ हुआ था। फिनिक्स टावर के एक बच्चे ने कैसा पोशन बनाया जो कि थकान को दूर करता है। वो ये पोशन फिनिक्स टावर के अंदर सबको बांट देता है। इससे सारे बच्चे उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो ये भी बोलते हैं कि ये पोशन तो सियाना के पोशन से भी ज्यादा अच्छा है। और वो लोग सियाना को भी इस बारे में बताते हैं, लेकिन उस वक्त तो सियाना बोलती है कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप लोग मुझे किसी से भी कंपेयर करें। लेकिन उस वक्त वहाँ पे सब कुछ ठीक था और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन नेक्स्ट डे अचानक से सियाना भी सबके लिए थकान मिटाने वाली पोशन बना के लाई और सारे लोगों ने वो पोशन पिया भी और पी के चले गए, पर यहाँ तक भी कुछ अजीब नहीं था। और उसके नेक्स्ट डे से सियाना लगातार सबको पोशन देने लगी और वो सबसे पूछती थी आखिर ये कैसा है, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ करें। और फाइनली सियाना कैसा करने की वजह से सारे लोगों को पता चल गया कि सियाना क्या चाहती है और वो लोग उसकी भर भर के तारीफ करने लगे। और जैसे ही उन लोगों ने इसकी तारीफ करी, उसके अगले दिन से उसने उनको पोशन देना बंद कर दिया। और तभी लीहान बोलता सच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तभी डिजलिंग बोलती है लेकिन ये सब यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जिस बच्चे ने वो पोशन बनाया था वो सियाना से बात करने के लिए आया, लेकिन सियाना ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और जब उसने ऐसा किया था तो मैं वहीं पे प्रेजेंट थी और मैंने उसको देखा था, उसने ऐसा जानबूझ के किया था। और लीहान मन में सोच रहा होता है इसका मतलब सियाना अपने मन में ग्रज रखने वाली है। लेकिन एक मिनट रुको, उसने ऐसे छोटे से मैटर पे इतना ज़्यादा रिएक्ट किया, इसका मतलब उसको वहाँ पे कैसा लगा होगा जब सारे लोगों ने क्लासरूम में मेरी तारीफ करी। और तभी हम देखते डिजलिंग बोलती है मेरी प्रेयर खत्म हो चुकी है। और लीहान बोलता है क्या तुम मुझे प्लीज थोड़ा बता सकती हो। और तभी डिजलिंग बोलने लगती है मैंने तो तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, मैं तो बस यहाँ पे गॉड प्रीचिंग की प्रेयर कर रही थी। और फिर डिजलिंग वहाँ चली जाती है। लीहान मैंने सोच रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे एल्केमी क्लास के अंदर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी हमें बताया जाता है लीहान को अभी एक और मुश्किल ट्रायल से गुजरना है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें बेसिक में एक क्लास दिखाई जाती है। ये क्लास हेडमास्टर ले रहे होते हैं। हेडमास्टर बोल रहे होते हैं तुम लोग को यहाँ पे सब लोग को प्यार से रहना चाहिए और इसीलिए आज से तुम्हारा होमवर्क इसी चीज से रिलेटेड है। हर एक टावर को दूसरे टावर से अपने फ्लैग को वापस लाना है और जो तुम्हारे टावर का सिंबल है वो तुम्हारे फ्लैग बना होगा तो तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा। जब हमारा नेक्स्ट लेसन चालू होगा तो तुम लोग को फ्लैग अपने साथ में लेके आना है। और ये क्लास अब यहीं पे खत्म होती है। और तभी हम देखते सारे बच्चे काफी ज्यादा सैड होते हैं और जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये हेडमास्टर सच में पागल है, आखिर ये किस तरह का लेसन था और आखिर उस कमीने ने हमारा फ्लैग व्हाइट टाइगर टावर के अंदर क्यों रखवाया है, क्योंकि अगर हम उनसे बात करने ट्राई करेंगे तो उन पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और मैंने ये भी सुना है कि उनका फ्लैग हमारे टावर के अंदर है, क्या हम लोग को उनसे बात करनी चाहिए ताकि वो लोग अपने फ्लैग्स को एक्सचेंज कर सके। और तभी उनमें से एक बोलता है अगर वो एग्री करते तो ऐसा ठीक रहेगा। और तभी उनमें से एक लड़की कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस चीज़ के लिए मानेंगे, व्हाइट टाइगर टावर वाले काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है और हमें नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। वैसे भी ये कुछ खास नहीं है, तो सिर्फ होमवर्क है, क्या ही फर्क पड़ता है। और हम देखते लीहान उनमें सोच रहा था ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर वो लोग यहाँ पे इस तरह से बिहेव करेंगे और उस वजह से अगर हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो इससे मेरे अकेडमी के मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और हमें ये चीज़ भी नहीं पता है कि आगे चल के वो हमें फ्यूचर में कैसे होमवर्क देने वाला है, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होमवर्क दिया है और मैं अपने अकेडमी के मार्क्स को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दूंगा। और तभी लीहान उनको बोलता है गाइस हम लोग को बिल्कुल भी गिव करने की जरूरत नहीं है। और लीहान की बोलती है वो सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वार्डनास के पास एक रास्ता है, हमें पहले से भरोसा था कि वार्डनास कुछ ना कुछ तो करेगा, तो बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या रास्ता है। तभी लीहान सोच रहा होता है, इन लोग का एटीट्यूड एक मिनट में चेंज हो गया। और तभी हम देखते वहाँ एहसान डालकर आता है और बोलता है एक मिनट को मुझे पता है ये क्या सोच रहा है, मुझे पक्का पता है कि 95% इसके दिमाग में यही चल रहा है, ये व्हाइट टाइगर टावर से उस फ्लैग को चोरी करके लाएगा। तभी लीहान बोलता है वैसे तुम इतना भी गलत नहीं बोल रहे। सारे बच्चे बोलने लगते हैं ये प्लान तो काफी अच्छा है, वार्डनास तुम्हारा माइंड इस पूरी अकेडमी में सबसे ज्यादा तेज चलता है। और एहसान डालकर बोलता है मैं तुम्हारे मिशन में ज्वाइन करता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा है और इस प्लान के अंदर तुम ही हमको लीड करोगे। और हम देखते लीहान सोच रहा होता है ये कमीने कुछ भी नहीं करना चाहते, इसीलिए ये मुझे हर चीज़ का लीडर बना देते हैं। और लोग जाते जाते बोल रहे होते हैं व्हाइट टाइगर टावर वाला तुम लोग हमारा इंतजार करो, हम लोग बहुत ही जल्दी अपना फ्लैग लेने के लिए आएंगे। लीहान उन्हें सोच रहा होता है लेकिन हेडमास्टर जो हमें सिखाना चाहते थे वो हम इस होमवर्क से बिल्कुल नहीं सीखने वाले, क्योंकि वो तो हमें यहाँ बताना चाहते थे कि हम लोग यहाँ पे बातचीत करके उस फ्लैग को लेके आए। फिर हम देखते नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और लीहान सोचता है एक और दिन बीत चुका है, यहाँ पे हमारे होमवर्क कंप्लीट करने का टाइम आ रहा है। सबसे पहले तो हमें हेडमास्टर को होमवर्क करना है और उसके बाद प्रोफेसर यूरगम का भी होमवर्क बाकी है और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा होमवर्क ज़्यादा हार्ड पड़ने वाला है। लीहान प्रोफेसर उलाडी क्लास में आ गया होता है और तभी प्रोफेसर उलाडी बोलते तुम 11 सेकंड लेट हो। और लीहान बोलता प्रोफेसर उलाडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने हॉर्स को बांध के उसे आ ही रहा था।
प्रोफेसर वलाडी बोलते तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, हाँ मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, जो भी नुकसान है वो सिर्फ तुम्हारा है। और लिहान उन्हें सोच रहा होता है आखिर प्रोफेसर को ये लाइन मिलती कहाँ से है। और तभी हम देखते हैं प्रोफेसर वलाडी लिहान को बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे आयरन बॉल से सर्कल बनाना है। और लिहान भी वहाँ पे सर्कल बनाने लगता है। और तभी प्रोफेसर वलाडी सोच रहे होते हैं लगता है लास्ट पार्ट की वजह से ये माना यूज करने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। प्रोफेसर वलाडी फिर लिहान को बोलते जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, और इस बार तुमने सर्कल बनाया इतना बुरा भी नहीं था। और लिहान बोलता ठीक है प्रोफेसर, मैं जाके बैठ जाता हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा था प्रोफेसर वलाडी ने मेरी तारीफ करी, ये काफी अजीब बात है। और तभी प्रोफेसर वलाडी बोलते हैं मैंने सुना तूने वाटर क्रिएट करना सीख लिया है, चलो फटाफट से उसको ट्राई करो। हम देखते लिहान वाटर क्रिएट करने लगता है। लिहान सोच रहा था प्रोफेसर गार्सिया की वजह से मैं यहाँ पे मानव काफी अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इसलिए वाटर काफी ज्यादा परफेक्ट बन पाया। और प्रोफेसर वलाडी बोलते अब इसको एक ऑफ का साइज बना दो। लिहान बोलता ठीक है प्रोफेसर वलाडी मैं ट्राई करता हूँ। लिहान उस वाटर बॉल को कंप्रेस करने लगता है। मन में सोच रहा होता है काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी प्रोफेसर वलाडी अपने हाथ में एक आयरन बॉल उठाने लगते हैं। और लिहान सोच रहा होता है आखिर वो अपने हाथ में आयरन बॉल क्यों उठा रहे हैं। और हम देखते हैं प्रोफेसर वलाडी लिहान की तरफ उस आयरन बॉल को काफी स्पीड से फेंक देते हैं। ये देख के लिहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वाटर बॉल को प्रोफेसर वलाडी के आयरन बॉल से टकरा देता है, जिससे लिहान का वाटर बॉल भी खत्म हो जाता है और प्रोफेसर वलाडी का आयरन बॉल भी टूट जाती है। और फिर प्रोफेसर वलाडी एक और आयरन बॉल को उठाने लगता है। तो लिहान बोलता है एक मिनट रुको प्रोफेसर वलाडी, आखिर आप क्या कर रहे हो, कहीं आप मेरे ऊपर और आयरन बॉल को फेंकने का तो नहीं सोच रहे। और प्रोफेसर वलाडी बोलता है कि इसमें दिक्कत क्या है। लिहान बोलते काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी प्रोफेसर वलाडी बोलते तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, और मुझे लगता है तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा जब तुमने उन एंटी मैजिक वालों से फाइट करी होगी। जब हम बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं तो हमारा दिमाग काफी अच्छी तरह काम करता है और इस तरह से हमारा माना के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल बन जाता है। तो इसलिए तुम इस ट्रेनिंग को इतना ज्यादा लंबा क्यों खींच रहे हो, हम इसको काफी इजीली इस तरह से सीख सकते हैं। और लिहान सोच रहा था लगता है काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन इससे पहले वाले अटैक में मरते मरते बचा था। और प्रोफेसर वलाडी बोलते लगता है तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो चलो ठीक है हम इसको वापस से ट्राई करते हैं। और लिहान भी वापस से वाटर बॉल बनाने लगता है और सोच रहा होता है इनसे यहाँ पे आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वैसे मेरी बात को नहीं मानने वाले। और स्टार स्पीड स्टोन या फिर आयरन बॉल जैसे इसका फिक्स शेप नहीं है, मुझे यहाँ पे माना पे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा ताकि मैं इसको कंप्रेस करके बिल्कुल वैसा बना सकूं। और प्रोफेसर वलाडी अचानक से वापस एक आयरन बॉल फेंकते हैं, लेकिन लिहान वापस इसको वाटर बॉल से रोक लेता है और सोचा तो उन्होंने अचानक से आयरन बॉल फेंक दी, मुझे पता था ये कुछ ऐसा करेंगे। और तभी हम देखते लिहान के पीछे एक आयरन बॉल होती है जो कि सीधे उससे आके टकरा जाती है। और लिहान सोचा था कि मेरे पीछे आयरन बॉल कब आई। और प्रोफेसर वलाडी बोलते तुम्हें और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और लिहान सोचा था प्रोफेसर वलाडी को बिल्कुल भी दया नहीं आती, और मुझे लगता है कैसी क्लास जहाँ पे होमवर्क मिलता है वो इससे ज्यादा अच्छी होती है। और फिर हम देखते वो लोग बेसिक मैजिक क्लास में आगे होते हैं, वहाँ पे बच्चे बात कर रहे थे क्या तुमने एल्केमी का होमवर्क किया। और प्रोफेसर एनगार्डल हमें से किसी एक स्टूडेंट को लेके जाने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वार्डनाज है। वो लोग लिहान को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वापस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और लिहान सोच रहा था क्या लोग मेरे क्लोज आना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं प्रोफेसर गार्सिया अंदर एंटर करती है और बोलती आज हम लोग यहाँ पे एलिमेंटल मैजिक सीखने वाले हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाने वाले नहीं हूँ बल्कि एक एलिमेंटल मैजिक एक्सपर्ट तुम्हें सिखाएगा। ये सुन के बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं लगता है हमें यहाँ पे स्पीड मैजिक सिखाया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हीलिंग मैजिक हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रोफेसर एंटर करने लगता है और उसके आते ही वहाँ पे सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो प्रोफेसर बोलता है तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है मॉर्टम और मैं यहाँ पे तुम लोग को ब्लैक मैजिक सिखाने वाला हूँ। तभी हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है इसके अंदर आप अनडेड को समन कर सकते हो, कर्सेस को बना सकते हो और डार्क और पॉइजन एलिमेंट को यूज कर सकते हो। लेकिन ब्लैक मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसे लोग काफी ज्यादा अवॉइड करते हैं। और अगर आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बताए, मान लीजिए दो लोग एक फॉरेस्ट के अंदर रास्ता भूल चुके हैं और तभी वहाँ पे एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट आता है और बोलता है क्या आप लोग अपना रास्ता भूल चुके हैं। और तभी वो रास्ता भूले हुए लोग बोलते हैं आप एक मेज है तो क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं। और वहीं पे ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट एक स्केलेटन को समन करता है और बोलता है अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपको सही रास्ते तक पहुंचा देगा। लेकिन उस स्केलेटन को देख कर लोग काफी डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और हमें बताया था कि प्रेजेंट डे के अंदर अकेडमी के बच्चों के अंदर यही मेंटालिटी है। और हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे बात करते हैं आखिर अकेडमी के अंदर लोग ब्लैक मैजिक क्यों सिखा रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैक मैजिक सीखेंगे तो आखिर लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। और प्रोफेसर गार्सिया बोलने लगती है मैं तुम्हारी बातों को समझती हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और तुम लोग इस अकेडमी के ऐसे जेमस्टोन हो जिनको अभी तक रिफाइन नहीं किया गया, तो तुम लोग को यहाँ पे हर एक तरह की चीजें सीखनी चाहिए क्योंकि वैसे भी नॉलेज लेना कभी बुरा नहीं होता। तभी प्रोफेसर गार्सिया बोलती है तो प्रोफेसर आपको यहाँ पे कौन असिस्टेंट के तौर पे चाहिए। और हम देखते लिहान अपना हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी गैनंद उसका सर नीचे कर देता है और बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने ये सुना अगर आप ब्लैक मैजिक के साथ इन्वॉल्व होते हो तो आप बहुत जल्दी एक अनडेड बन जाओगे। और लिहान सोचता है मुझे हमेशा ब्लैक मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि इसके अंदर भीड़ काफी ज्यादा कम है और इसमें मार्क्स लाना भी काफी ज्यादा आसान होगा। गैनंद बोलता है इसका मतलब तुम एक ब्लैक मैजिक बनना चाहते हो। तभी लिहान बोलते है वैसे इतना बुरा भी नहीं है, और वो बोलता है प्रोफेसर मैं आपका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हूँ। हम देखते इस बात से प्रोफेसर गार्सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है लिहान मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हम देखते लिहान वहाँ पे जाते हुए सोच रहा होता है जब ये प्रोफेसर अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रोफेसर यिन मानव को रिलीज कर रहा है, और वैसे मानव एक नॉन एलिमेंटल चीज होता है और आप जैसा मैजिक यूज करते हो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है।
जैसे कि एक ब्लैक मैजिक का सिंबल होता है कोल्ड और डार्क माना। और जब प्रोफेसर मॉर्टम लीहान को चेक करते तो वो बोलते तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा माना है। फिर प्रोफेसर मॉर्टम बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ पे ब्लैक मैजिक कैसे परफॉर्म करते हैं। और वो वहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ बोन्स को समन करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे अनडेड समन हो जाते हैं और वो सारे अनडेड मिलकर एक सर्कल बनाने लगते हैं। तभी सारे बच्चे बोलते आखिर लोग सर्कल क्यों बना रहे हैं। और तभी प्रोफेसर मॉर्टन बोलता आखिर कैसा था, मैंने सोचा था ये मैजिक डेमो के लिए काफी अच्छा रहेगा। और हम देखते इस मैजिक को देख के लीहान भी काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता सच में प्रोफेसर काफी ज्यादा अच्छा था। और प्रोफेसर मॉर्टम बोलता है मजाक की बात काफी ज्यादा हो गई और वो उन सारे अनडेड को गायब कर देते हैं। और लीहान सोचा था मैजिक का डेमो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन आगे इस प्रोफेसर ने हमको ये मैजिक क्यों दिखाया, क्या सच में हमारे सिलेबस के अंदर ये मैजिक भी ऐड होने वाला है, कहीं ये तो नहीं चाहता कि हम भी इस मैजिक को यूज करें। और तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलने लगते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें मैजिक यूज करना है, क्योंकि वैसे भी किसी नए स्टूडेंट के लिए मैजिक काफी ज्यादा हार्ड है। और तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं लीहान तुम्हें अपने माना को यहाँ पे ये एलिमेंट के साथ मर्ज करना है। और लीहान भी ये करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी प्रोफेसर गार्सिया सोचती है भले ये लीहान है लेकिन ये इसके लिए भी इजी नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे ही इमेजेस को ये एलिमेंट को विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे ट्रायल और एरर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि अगर कोई कोल्ड चीज़ के बारे में सोचता है तो वो आइस एलिमेंट बन जाता है, और वहीं डार्कनेस को सोचने में डार्क एलिमेंट बन जाता है। और ऐसा है इसीलिए क्योंकि ये एलिमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आता। और अभी लीहान यहाँ पे ट्राई कर रहा था तो मैं दूसरे बच्चे को देख लेती हूँ, लेकिन तभी प्रोफेसर गार्सिया को अचानक से कुछ फील होता है। और जब वो पीछे की तरफ देखते तो काफी ज्यादा शॉक आती है, क्योंकि लीहान ये एलिमेंट को बनाने में सक्सेसफुल हो गया होता है। प्रोफेसर गार्सिया सोच रहे थे इसकी इमेजिनेशन काफी ज्यादा बड़ी है। और ये देख के प्रोफेसर मॉर्टम भी काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं तुमने ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किया, क्या तुम इसको और ट्राई करना चाहोगे। और प्रोफेसर गार्सिया सोच रही होती है काफी ज्यादा अच्छा है इसमें, अगर ये ब्लैक मैजिक की तरफ स्विच हो गया तो ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि लीहान एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इसका मेरी क्लास में रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी लीहान बोलता है प्रोफेसर मॉर्टम आखिर मुझे कितनी देर तक करना है। और लीहान की एफिशिएंसी को देख के प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं आखिर तुम कितना करने के कैपेबल हो, जब तक तुम पूरी तरह थक नहीं जाते तब तक तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन प्रोफेसर गार्सिया सोच रही होती है मुझे लीहान को यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि लीहान का माना पूरी क्लास में फैल चुका है और इससे सारे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और तभी प्रोफेसर गार्सिया बोलती है प्रोफेसर मॉर्टम आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं एक बार हम देखते इस बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो ये प्रोफेसर गार्सिया बोलती है हम नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे। प्रोफेसर मॉर्टम बोलते लेकिन इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते प्रोफेसर गार्सिया काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, बोलती है मैंने आपसे कहा ना हमको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। और तभी लीहान बोलता है प्रोफेसर मॉर्टम आखिर मैं इस माना का क्या करूं। तो ये प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं तुम्हें पहले से इस मैजिक को चेंट करते हुए उसका इफेक्ट को चेक करना है। और अगर लो रैंक के पहले से कर्स की बात करी जाए तो जैसे किसी के पैर में क्रैम्प आना या फिर उसके हाथ में थोड़ा बहुत दर्द करना, इन सब का हम बेसिक ब्लैक मैजिक बोल सकते हैं। तभी लीहान बोलता है लेकिन मैं मैजिक किसके ऊपर कास्ट करूं। ये सुनकर सारे बच्चे काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलते तुम किसके ऊपर करोगे, यहाँ पे तुम्हें ब्लैक मैजिक को मुझ पर ट्राई करना है। तभी लीहान बोलता प्रोफेसर मॉर्टम क्या मुझे सच में करने की जरूरत है। प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हाँ जल्दी से ट्राई करो। फिर हम देखते लीहान पहले इस मैजिक को ट्राई करने लगता है। और प्रोफेसर मॉर्टम सोच रहे होते हैं आखिर एक बिगिनर का मैजिक कितना ही ज्यादा हार्ड होगा। एक बार इसने मेरे को देख लिया कि मैं मैजिक को कैसे ब्लॉक करता हूँ तो इसको और पता चल जाएगा कि ब्लैक मैजिक कितना पावरफुल है। फिर हम देखते लीहान माना गैदर करने लगता है और वो माना नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। और जब लीहान प्रोफेसर मॉर्टम का पहले से मैजिक को यूज करता है तो प्रोफेसर मॉर्टम वहीं पे गिर जाते हैं। और लीहान सोचता था कि प्रोफेसर मॉर्टम को क्या हुआ, अगर ये यहाँ पे मर गए तो मुझे तो जेल हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते प्रोफेसर मॉर्टम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोगों ने यहाँ पे देखा एक लो रैंक का पहले से मैजिक कैसा होता है। और लीहान तुमने काफी अच्छा काम किया। और लीहान बोलता है थैंक यू प्रोफेसर। और वो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है ये यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे। प्रोफेसर गार्सिया सोची होती है लीहान ने यहाँ पे काफी ज्यादा माना गैदर किया था, भले ही प्रोफेसर मॉर्टम एक प्रोफेसर है उसके बावजूद उनके लिए इस अटैक को बिना डिफेंस के लेना ऐसा हो नहीं सकता उनको चोट ना आई हो। प्रोफेसर गार्सिया पूछती है प्रोफेसर मॉर्टम क्या आप ठीक है। तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब वो उनका हाथ देखती है तो प्रोफेसर मॉर्टम का हाथ काफी ज्यादा कांप रहा होता है। और प्रोफेसर गार्सिया सोचती है एक न्यू स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर को बेहोश कर दिया। तो ये प्रोफेसर मॉर्टम लीहान से बोलते हैं तुम ब्लैक मैजिक के काफी टैलेंटेड हो। और लीहान भी उनको थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी प्रोफेसर मॉर्टम बोलते हैं तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और लीहान सोचता था कि इन्होंने रिपीट क्यों किया, अगर नॉर्मली कोई अपने वर्ड को रिपीट करता है तो वो वर्ड काफी ज्यादा सार्केस्टिक होता है, क्या मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा बेकार परफॉर्म किया। तभी प्रोफेसर गार्सिया बोलते बच्चों क्या तुम लोगों ने देखा ब्लैक मैजिक इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, और अगर तुम लोग इसको सीखते हो तो तुम लोग ये काफी ज्यादा काम आएगा। और जरूरी नहीं है तुम इसको किसी को डराने के लिए यूज करो, तुम इसको अपने डिफेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें जाना किसी मैजिक का क्या फायदा होता है तो सबसे पहले तुम्हें उस मैजिक को सीखना होगा। और मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पे हर तरह के मैजिक सीखो जिससे तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो सकती है। और हम देखते हैं प्रोफेसर गार्सिया के बाद सारे बच्चे बांध जाते हैं। और तभी प्रोफेसर गार्सिया वहाँ पे मास टेलीपोर्टेशन का यूज करती है जिससे सारे बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं। और तभी प्रोफेसर गार्सिया बोलते मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए, लेकिन तुम सबके एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम लोग एक ऐसी जगह पे लेके आ गई जहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस हो, तो तुम लोग यहाँ पे एक अच्छी जगह ढूंढो, वहाँ पे मैजिक स्टार्ट करो। और हम देखते सारे बच्चे बोलने लगते हैं मैजिक काफी ज्यादा कूल है, चलो चल के इसको ट्राई करते हैं।
और लीहान सोच रहा था प्रोफेसर गार्ड काफी अमेजिंग है, उन्होंने इस क्लास का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज कर दिया। और प्रोफेसर गार्ड से बोले तुम सब लोग पेयर बना लो। और हम देखते लीहान का पेयर गेनंदो के साथ हुआ होता है और इसके अंदर सबको एक एक करके अटैक करना होता है। और हम देखते हैं गेनंदो पहले अटैक करने वाला होता है तो वो अपने माना को यीन एलिमेंट में मर्ज करने लगता है। और लीहान सोचा इसने काफी फास्ट यीन एलिमेंट को बना लिया, बाकी नॉर्मल एलिमेंट को यूज करने में तो काफी दिक्कत हुई थी। क्या इसका मतलब ये है कि गेनंदो ब्लैक मैजिक में टैलेंटेड है, या फिर शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक सच में काफी इजी होता है। और हम देखते गेनंदो को देख के प्रोफेसर मोटम बोलते ये स्टूडेंट भी काफी टैलेंटेड है। तभी गेनंदो लीहान के ऊपर पहले से इस मैजिक को यूज करता है और लीहान भी उसको कांग्रेस करता है। तभी गेनंदो बोलता है कि तुम्हें कहाँ पे पैलेस फील हो रहा है। तभी लीहान बोलता मुझे फील तो नहीं हो रहा, शायद से मैं पैलेस हुई नहीं। और गेनंदो बोलता क्या मैंने स्पेल को गलत पढ़ा। लीहान बोलता मुझे लगता है तूने पोशन सही से नहीं लिया था, तुम्हें एक बार वापस ट्राई करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे प्रोफेसर गार्ड से आती है और बोलती है गेनंदो तुमने हमें फेल नहीं किया, बल्कि लीहान के पास काफी ज्यादा माना है जिस वजह से तुम्हारी मैजिक का इफेक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन सच में तुमने हमें काफी अच्छा परफॉर्म किया। और गेनंदो भी उनको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो सोचता फिर भी लीहान के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट होना चाहिए था, शायद से मैं ब्लैक मैजिक के अंदर टैलेंटेड नहीं हूँ। और गेनंदो बोलते वैसे इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक को कंटिन्यू नहीं करने वाला। ओके लीहान अब तुम्हारी बारी है। तभी लीहान बोलता चलो ठीक है मैं अब ट्राई करता हूँ। और लीहान सोच रहा होता है मुझे अपने माना के ऊपर फोकस करना होगा और मैं जितना कर सकूँ उतना मुझे कम से कम माना को यूज करना होगा। और लीहान को मैजिक यूज करते हुए देख के प्रोफेसर मोटम सोच रहे होते हैं लीहान के अगर स्पेल की बात करी जाए तो वो काफी कम टाइम तक चैंट करता है। हालांकि मैजिक को लॉन्ग लास्ट रखने के लिए आप जितना लंबा चैंट कर सको उतना लंबा करना चाहिए, लेकिन इतना छोटा चैंट करने के बावजूद ये मैजिक को काफी देर तक एंड्योर कर पाता है। और हम देखते लीहान का मैजिक अटैक गेनंदो की तरफ आने लगता है और इससे पहले वो गेनंदो को टच करता गेनंदो नीचे की तरफ झुक जाता है जिससे वो अटैक उसको नहीं लगता, पर उस चक्कर में वो वहाँ पे गिर जाता है। और तभी लीहान बोलता है तुमने मेरे अटैक को डॉज किया। और तभी गेनंदो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बस मेरे इंस्टिंक्ट थे और मुझे पता नहीं चला मैंने कब कर दिया। और ये देख के प्रोफेसर मोटम काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं इसने इंस्टिंक्ट की हेल्प से उसके अटैक को डॉज कर लिया। इसका मतलब ना सिर्फ ये यीन एलिमेंट को मर्ज कर सकता है बल्कि ये नेगेटिव माना को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है। प्रोफेसर मोटम सोच रहे आखिर इस लड़के का नाम क्या है, क्योंकि इसका टैलेंट ब्लैक मैजिक के अंदर काफी ज्यादा है। शायद ऐसा टैलेंट 10 साल में एक बार आता है और वहाँ पे बिना कोई बड़ा एक्सीडेंट हुए वो क्लास बहुत ही सेफली एंड हो जाती है। और सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक यूज करके काफी ज्यादा खुश थे और उनको ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आया। प्रोफेसर गार्ड से बोलते क्या तुम लोग ये करने में मजा आया, तो चलो फटाफट से प्रोफेसर मोटम के लिए सब लोग ताली बजाओ और बता कि तुम लोगों में से कौन ब्लैक मैजिक में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम देखते अभी बच्चे कुछ नहीं बोल रहे होते। प्रोफेसर गार्ड से बोलते प्रोफेसर मोटम प्लीज आप यहाँ कुछ बोलिए। और तभी प्रोफेसर मोटम बोलते हैं मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे लोगों को पता चला कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और शायद से तुम लोगों में से काफी लोगों को ब्लैक मैजिक में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन सारे बच्चे बोल रहे आखिर ब्लैक मैजिक में किसको इंटरेस्ट आएगा। गेनंदो बोलता है क्या फालतू बात कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कोई चीज होती है इंटरेस्ट की। और तभी प्रोफेसर मोटम बोलते हैं बच्चे तुम मेरी वर्कशॉप जरूर आना। और ये बात सुनकर गेनंदो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं क्यों, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और सारे बच्चे बोल रहे थे गेनंदो तुम यहाँ मजे करना। और प्रोफेसर मोटम बोलते मुझे वो स्टूडेंट भी चाहिए। और हम देखते वो लीहान की बात कर रहे होते हैं और लीहान सोच रहा ब्लैक मैजिक सब्जेक्ट को चूज करने काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। और लीहान बोलते प्रोफेसर मोटम मैं इसके लिए तैयार हूँ। सारे बच्चे गेनंदो के ऊपर अटैक कर देते बोलते गेनंदो सिर्फ उसी तुम्हारी वजह से वार्डनर्स को भी इसके अंदर जाना पड़ रहा है और जाओ प्रोफेसर को वहाँ पे जाके बोलो कि लीहान वहाँ पे नहीं आएगा, तुम अकेले जाओगे। फिर हमें एक मैथ के वर्कशॉप के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एक रिसर्च लैब की तरह होती है और वहाँ पे स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ मिलके अलग अलग टॉपिक में रिसर्च करते हैं। और भले तुम लोगों को काफी अजीब लगा हो लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। और ये सारी कहानी मुझे आर्लोंग ने बताई थी और उस वक्त मैं सोचा करता था कि आखिर कौन सा स्टूडेंट जाके वर्कशॉप में काम करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर होने के बावजूद मैं यहाँ पे वर्कशॉप पे पहुंच चुका हूँ और ये है प्रोफेसर मोटम की वर्कशॉप जो कि है ब्लैक रॉक टावर। और इस जगह को देख के कोई बोल सकता है कि आखिर यहाँ पे किस चीज की रिसर्च होती होगी। और तभी गेनंदो बोलता लीहान आखिर मैंने क्या गलत किया जो उन्होंने मुझे अपनी वर्कशॉप पे बुलाया है। तभी लीहान बोलता तुम्हें बिल्कुल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलो हम अंदर की तरफ चलते हैं। गेनंदो बोलता कि और क्या बात हो सकती है, मैंने सुना ब्लैक मैजिक को काफी जल्दी गुस्सा आता है तो शायद उन्हें मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होगा। और जैसे वो लोग डोर को नॉक करते डोर अपने आप खुल जाता है। ये देख के गेनंदो की औजा फट जाती है और लीहान सोच रहा था यहाँ पे स्मोक की वजह से मैं किसी भी चीज को सही से नहीं देख पा रहा और आखिर रियलिटी में प्रोफेसर मोटम है कहाँ पे। प्रोफेसर मोटम बोलते लगता है वो लोग यहाँ पे आ गए, डायरेक्ट जाओ उनको बुला के लाओ। तभी डायरेक्ट बोलते लेकिन हेडमास्टर ने आपको मना किया था कि आप किसी भी नए स्टूडेंट को नहीं बुलाएंगे। प्रोफेसर मोटम बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा लेकिन मैं ये काम सीक्रेटली कर सकता हूँ। डायरेक्ट बोलते प्रोफेसर मोटम क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है, आपको अभी जेल से बाहर निकले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। प्रोफेसर मोटम बोलते वो जेल नहीं थी बल्कि वो एक पनिशमेंट रूम था। और चलो ठीक है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, चलो फटाफट से यहाँ से जाओ। फिर वो मैजिक का यूज़ करते वहाँ की सारी स्मोक को हटा देते हैं। लीहान बोलते ये अंदर की जगह काफ़ी नॉर्मल दिख रही है लेकिन यहाँ का सारा फर्नीचर सिर्फ बोन से बना हुआ है, वैसे ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है।
कि वो ब्लैक में स्केलेटन को समन कर सकते हैं, तो इसीलिए स्केलेटन की बोन की हेल्प से उनका फर्नीचर बनना काफी ज्यादा ईजी है। और तभी प्रोफेसर मोटम बोलते, बच्चों तुम लोग का मेरी वर्कशॉप में स्वागत है। और लीहान और गेनेंडो दोनों ही प्रोफेसर मोटम को ग्रीट करते हैं। और लीहान सोच लगता है गेनेंडो को पता नहीं कि वो जिस चेयर पे बैठा है वो बोन से बनी हुई है। प्रोफेसर मोटम बोलते, क्या तुम लोग को पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तभी गेनेंडो बोलते, हाँ मुझे पता है, पक्का से हमने कोई ना कोई गलती करी होगी। तभी प्रोफेसर मोटम बोलते, तुम दोनों ही ब्लैक मैजिक में काफी टैलेंटेड हो। और गेनेंडो, आखिर तुमने भी क्या बोला? गेनेंडो बोलता, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। और गेनेंडो सोच रहा, मैंने गलत नहीं सुना, इन्होंने पक्का ये बोला कि मैं ब्लैक मैजिक इतना टैलेंटेड हूँ। तभी गेनेंडो लीहान को बोलता है, लीहान तुमने सुना प्रोफेसर ने क्या बोला कि ब्लैक मैजिक के अंदर मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे ब्लैक मैजिक के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरा टैलेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सच में मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। और उसको देख के लीहान सोच रहा होता है कि लगता है अपने टैलेंट का पता चलते ही ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। तभी प्रोफेसर मोटम लोगों को चॉकलेट देते हैं और बोलते हैं, जब तक तुम लोग मेरी यहाँ पे बात सुन रहे हो तब तक तुम लोग ये सब ट्राई करो। और मैंने तुम लोग यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि सच में तुम दोनों का टैलेंट ब्लैक मैजिक के अंदर काफी ज्यादा है, और मैं चाहता कि मैं इस पे शांति से बात कर सकूं, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते ब्लैक मैजिक एक बहुत अच्छा कोर्स है। और लीहान सोचा, ये सारी बातें मैं पास्ट लाइफ में भी सुन चुका हूँ। वो प्रोफेसर जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उन लोग का एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता था और वो लोग हर किसी को काफी इजीली रिजेक्ट करते थे। लेकिन जो प्रोफेसर ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो लोग ऐसे ट्रिक का यूज करते हैं। और ऐसा देख लेगा प्रोफेसर मोटम के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट भी काफी कम पॉपुलर है। और फिर हम देखते वो दोनों ही वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं। गेनेंडो बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी क्योंकि ब्लैक मैजिक में टैलेंट है इतना ज्यादा। लीहान सोचा गेनेंडो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर प्रोफेसर ने हमें बोन क्यों दी, और जब प्रोफेसर मोटम ने हमें दिया तो उनका कहना था हमें अपने रूम में रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। और उसके बाद वो वहाँ चले गए। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि ये चीज़ है क्या, और आखिर में ये बोन किस काम आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोन हेडमास्टर की बुक की तरह काम करती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आर्टिफैक्ट देखे हमारे ऊपर फेवर करना चाहता है, या फिर कहीं ये जो लवर्स के बीच में सरप्राइज गिफ्ट होता है। बिल्कुल वैसा तो नहीं, पर मुझे लग रहा है मैं फालतू में ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तभी गेनेंडो बोलता, लीहान मेरी बात सुनो, यूरिन को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और लीहान सोच रहा, हाँ मुझे याद आया, जब एल्केमी की बात आई थी तो गेनेंडो का कहना था एल्केमी तो सर्वेंट सीखते हैं, यूरिन तुम बेको जो तुम ये सीख रही हो। और क्योंकि गेनेंडो ने ये सब बोला था, तो अगर ब्लैक मैजिक की बात आएगी तो यूरिन भी पक्का इसका मजाक उड़ाएगी। लीहान बोला, ठीक है गेनेंडो, मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन वो अपने मन में बोला, जैसे मैं अपने टावर में जाऊंगा मैं हाथों हाथ यूरिन को सबको बता दूंगा, क्योंकि वैसे भी वो भी हमारी फ्रेंड है। फिर हमने सीन चेंज हुआ, हमें स्वॉर्डमैनशिप क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे प्रोफेसर सबसे रनिंग करा रहे होते हैं, बोलते बिल्कुल भी रुकना मत, तुम जिस तरह से सांस लेते वैसे तुम्हें माना को फील करना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि माना को बहुत सारे तरीके से यूज किया जा सकता है, और अगर किसी ने माना को सही से यूज करना सीख गया तो वो बहुत इजीली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन लगता है इन बच्चों के लिए काफी ज्यादा जल्दी है। और लीहान बोलता, प्रोफेसर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। प्रोफेसर बोलते, हाँ लीहान पूछो। लीहान बोलते, मैं किसी काम के लिए माउंटेन्स में जाने वाला हूँ, तो वहाँ सही जाने के लिए आप मुझे क्या एडवाइस दे सकते हैं? प्रोफेसर बोलता, अगर तुम मेरी एडवाइस पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें उस माउंटेन में नहीं जाना चाहिए। लीहान बोलते, कैसे में वो माउंटेन इतना डेंजरस है? प्रोफेसर बोलते, वहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर का डर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे उससे भी कुछ खतरनाक हो, क्योंकि प्रोफेसर को भी वहाँ के खतरे का पूरा आइडिया नहीं है। तो एक समझदार इंसान को कभी भी माउंटेन में जाकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जो भी उस माउंटेन में जाता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। लीहान बोलते, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे खुद से जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे जाने के लिए एक असाइनमेंट मिला है। प्रोफेसर सोचते, इसका मतलब किसी और प्रोफेसर का असाइनमेंट है। और लीहान, अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेसर ने वहाँ पे कुछ सोच समझ के किया होगा। वैसे लीहान तुम बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे, क्या तुम्हें माना को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करना आ गया? लीहान बोलता, नहीं प्रोफेसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा है मेरा माना लगातार बाहर निकल रहा है। और तभी प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि जब भी आप माना को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना चाहते हो तो आपके सेंटर के माना को आपको कंट्रोल करते हुए पूरी बॉडी के अंदर मूव कराना होता है। लेकिन लीहान के केस में काफी अलग है, वो जब भी कुछ काम कर रहा है तो माना को रिलीज कर रहा है, और इसके अंदर सर्कुलेशन का कोई काम ही नहीं है। और शायद से एंटी मैजिक वालों के साथ फाइट करते वक्त इसने बिल्कुल यही काम किया था। और अगर कोई इतना ज़्यादा माना को यूज करता है तो ये वाजिब सी बात है, वो काफी ज्यादा थक जाएगा, और उसके बाद माना की काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। लेकिन क्या हो जब आपके पास इन्फिनिट माना हो, जैसे कि लीहान के पास है, तो मेरे हिसाब से शायद से ये लीहान का खुद का तरीका है। तभी प्रोफेसर बोलते, तुम जिस तरीके का यूज कर रहे हो तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मेरी क्लास के अंदर ट्राई करना होगा तुम कैसे करके माना को सर्कुलेट कर सको। लीहान बोलता, ठीक है प्रोफेसर मैं समझ गया। प्रोफेसर बोलते, वैसे मैंने ये भी सुना है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा माना होता है तो आपको उसको अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और लीहान, एक बार अपनी तरफ देखो, यहाँ पे सारे लोग थक के गिर चुके हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारी डिफिकल्टी को बढ़ाना होगा। चलो फटाफट से यहाँ पे 10 राउंड और लगाओ। और ये सुनकर लीहान काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि प्रोफेसर हमेशा ऐसे क्यों होते हैं। प्रोफेसर बोलते, वैसे लीहान मेरी बात सुनो, तुम जब इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करने के लिए जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ माउंटेन में जाऊंगा। लीहान बोलते, लेकिन प्रोफेसर आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्यों वैसे भी एक असाइनमेंट है। प्रोफेसर बोलते, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस मुझे चलना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लीहान बोलता, ठीक है प्रोफेसर आप चल सकते हैं। और प्रोफेसर सोच, भले एक असाइनमेंट है लेकिन फिर भी वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है।
तभी सीन चेंज होता है, हमें प्रोफेसर यूरियम का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उन्होंने लेटर के अंदर लिखा होता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ से ज्यादा कुछ मत चुराना। यूरियन बोलते ली हाँ तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया है, सच में यहाँ पे काफी सारे एल्केमी के टूल है। लिहान बोलता है मुझे ये भी चेक करना था कि आखिर यहाँ पे इन पोशन का क्या काम है, और एल्केमी के अंदर मेन नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी तुम्हारी है। और तभी यूरियन बाहर के क्रॉप को देख के बोलती है ये तो काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। लिहान क्या तुम यहाँ क्रॉप को उगा रहे थे? लिहान बोलता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, कुछ महीनों से पहले वो बड़े नहीं हो पाएंगे। यूरियन बोलते लेकिन वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। और लिहान देखे सच में वो क्रॉप पूरी तरह तैयार है, और वो सोचता है मैंने भी कुछ दिन पहले इनको प्लांट किया था, आखिर ये इतने ग्रो कैसे कर सकते हैं? शायद से ऐसा हो सकता है कि इस वाटरिंग कैन के अंदर कोई ना कोई मैजिक हो। लेकिन हमें पता था कि लिहान बिल्कुल गलत सोच रहा है। वो वाटरिंग कैन एक नॉर्मल कैन है, असलियत में प्लांट इसलिए इतनी जल्दी ग्रो किए क्योंकि लिहान ने अपने स्टार को यूज किया था। और तभी लिहान बोलता अगर ये इतने ग्रो कर चुके हैं तो क्यों ना हम इसको यहाँ से लेके चलते हैं। और लिहान और यूरियन मिलकर वहाँ की सारी चीज चुरा लेते हैं, और वहाँ पे एक नोट लिखे छोड़ जिसमें लिखा होता है कि प्रोफेसर यूरेगम हम यहाँ से कुछ चीज लेके जा रहे हैं और आपके लिए हमने कुछ क्रॉप छोड़ दी है, तो आप प्लीज उसके अंदर काम चला लीजिएगा। तभी हमें नेक्स्ट डे ब्लू ड्रैगन टावर का सीन दिखाया जाता है। लिहान बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से ये असलियत में कैंटस पॉइजन है। लिहान सोचता है हालांकि हम पूरी रात नहीं सो पाए, लेकिन उसकी वजह से हमें स्टार्टिंग में पता चल चुका है। इनमें से एक है वेस्ट एम्पायर की वाइन जो काफी ज्यादा टेस्टी होती है, और एक है कैंटस पॉइजन, अगर आप इसको ड्रिंक कर लेते हो तो आप एक मरमेड की तरह अच्छा खा पाओगे। और यूरियन बोलते लिहान प्लीज मुझे माफ कर दो, पूरी रात जागने के बाद भी मैं बस इन दोनों का ही पता लगा पाई। लिहान बोलते नहीं यूरियन काफी अमेजिंग है। और तभी हम देखते वहाँ पैसा डाल कर आया और बोलता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे थे, तो क्या आप हमें इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए चलना चाहिए। और लिहान सोचा इस वीकेंड का प्लान मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। सैटरडे को मैं वापस अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में जाऊंगा, और संडे को एक एग्जिट पास का यूज करते हुए इस एकेडमी के बाहर निकल जाऊंगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर वहाँ पे किस तरह के ट्रैप होंगे। तभी ईशान डालकर बोलता है लिहान क्यों ना हम फॉरेस्ट में जाने से पहले एक बार ब्लैक मार्केट में जाके आ जाए। लिहान बोलता है क्या ब्लैक मार्केट, वो भी इस एकेडमी के अंदर। और फिर हम देखते वो लोग ब्लैक मार्केट के अंदर आ जाते हैं। लिहान सोचता है कि कैसी एकेडमी है, इसके अंदर ब्लैक मार्केट भी एग्जिस्ट करता है। तभी लिहान आगे बढ़ते हुए रेड फोर्ट को देखता है जो कि वहाँ पे कार्ड्स का गेम खेल रहा होता है, और बोलता है अगर इन तीनों कार्ड में से आपने एम्पर को ढूंढ लिया तो आप यहाँ से 2 ब्रेड लेके जा पाएंगे। और वो लिहान को देख के बोलता है सर वार्डनाज आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वार्डनाज के नाम से बहुत सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लिहान बोलता है रेड फोर्ट आखिर तुम क्या कर रहे थे। रेड फोर्ट बोलता है मैं यहाँ पे ब्रेड इकट्ठा कर रहा था। लिहान सोचता है हाँ मुझे याद आया, यहाँ की करेंसी ब्रेड के तौर पे काम करती है, और अगर आपके पास 5 ब्रेड होते हैं तो आप उससे 1 फेदर पेन खरीद सकते हैं, और 10 फेदर पेन को इकट्ठा करने के बाद आप उसको शुगर क्यूब के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ लिहान की वजह से ब्लू ड्रैगन टावर को इतनी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारे टावर वालों को सर्वाइव करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लिहान सोचता है यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है जो कि हमारे डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजों मुझे सरप्राइज करी कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आर्टिफैक्ट है, और एक आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा रेयर होता है। लेकिन क्योंकि ये जगह एंड्रोगार्ड है तो यहाँ के स्टूडेंट का बहुत ज्यादा टैलेंट है, और यहाँ पे इन्होंने सच में काफी काम के आइटम बना रखे हैं। और अगर मैं ब्लैक टर्टल टावर का स्टूडेंट होता तो यहाँ पे मेरे लिए बात करना काफी आसान होता। और तभी हमने वहाँ पे रेड फोर्ट आता और बोलता है सर लिहान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ की सारी चीज एकदम यूजलेस है। और लिहान बोलता है ये फ्लाइंग कैप मुझे काफी अच्छी लग रही है, आखिर ये कैसा आइटम है। रेड फोर्ट बोलता है प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन इसके काम करने की चांस सिर्फ 50% है। लिहान बोलता है लेकिन फिर भी काफी यूजफुल होगी। रेड फोर्ट बोलता है आप सारी चीजों को काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में लेते हैं, सच में आप एक रियल नोबल है। और लिहान सोचे यहाँ पे रेड फोर्ट बोला कि सारी चीज यूजलेस है, लेकिन इन सारे आइटम के माना को फील करके मुझे लग रहा है शायद से ये सारे आइटम काम कर सकते हैं, पर ये क्या तो मैं पक्का खरीदूंगा, सच में काफी अमेजिंग लग रही है। तभी लिहान उस शॉपकीपर को बोलता है क्या मैं उधार पे ले सकता हूँ। उस शॉपकीपर बोलता है सर वर्डना प्लीज माफ कर दीजिए, पर मैं आपको उधार पे नहीं दे सकता। तभी लिहान अपने बैग में से काफी सारा खाने का सामान निकालता है और बोलता है तुम लोग पास ऐसा सामान है जो तुम इसके बदले में ट्रेड कर सको। और ये देख के सारे लोग काफी शौक हो आते हैं, और तभी सारे बच्चे बोलने लगते हैं प्लीज सर वर्डनर आप हमारी दुकान पे आइए, हम आपको इसके बदले में बहुत ज्यादा सामान दे सकते हैं। और कैप को खरीदने के बदले में उस शॉप को पोटैटोज मिल जाते हैं, और वो काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया उस कैप को लेके। और तभी वो बंदा उस आलू को गर्म करके खाने लगता है, और बोलता सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, और उसको देख के सबके मुंह में पानी आ रहा होता है। लिहान सोच आखिर कितने दिनों से भूखे हैं जो इन सारे लोग को आलू को देख के काफी ज्यादा लालच आ रही है, और यहाँ पे इतने सारे लोग लाइन लगा के मेरे से सामान खरीदने के लिए खड़े हैं। और तभी लिहान बोलता है यूरिन तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, और सबको बोला थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, मैं तुम लोग के लिए काफी अच्छा खाना बनाने वाला हूँ, और सिर्फ इस बार के लिए खाना बिल्कुल फ्री होगा। और ये सुन के वो सारे बच्चे काफी ज्यादा शौक होते हैं और बोलते क्या सर वर्डनर हमारे लिए खाना बनाने वाले हैं। और तभी हम देखते लिहान वहाँ पे खाना बनाने लगता है और टोमेटो सूप बनाकर उन सभी को देता है, और उनको इस तरह से खाते हुए देख के लिहान बोल रहा होता है सच में मुझे लगता है ये लोग काफी ज्यादा भूखे थे। और लिहान सोचा लेकिन मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है, जब मैं माउंटेन्स में जाऊंगा तो वहाँ पे ब्लैक टर्टल वाले भी होंगे, और उनके साथ अच्छा रिलेशन रखने से मेरे को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सारे लोग मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं। और हम देखते ब्लैक टर्टल वालों ने लिहान को काफी सारा सामान दिया होता है, और लिहान सोचता है इन लोगों ने मुझे ऐसे सूच दिए हैं जिसके अंदर से फुटस्टेप की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, ऐसी चौक दी है जो कि स्मोक स्क्रीन पैदा कर सकती है, और सच में ये सारे आर्टिफैक्ट में काफी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये सारे आर्टिफैक्ट हायर ग्रेड वाले ने बनाए हैं, तो आखिर ये सारे आर्टिफैक्ट स्टील से रिलेटेड क्यों है।
और जब हायर ग्रेड वाले उसको बना रहे थे, इसका मतलब वो लोग अकेडमी से बाहर जा सकते हैं। और तभी हम देखते लीहान का बैग हिलने लगता है। यूरिन बोलते लीहान आके क्या हुआ। लीहान बोलता लगता है मेरे बैग में कुछ हिल रहा है। और तभी हम देखते लीहान के बैग के ऊपर से एक बोन आती है, जिसको देख के लीहान काफी ज्यादा शॉक हो आता है। अब इसके जितने भी चैप्टर थे वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए और अब इसके चैप्टर वीकली रिलीज होंगे, तो अगली वीडियो 15 से 20 दिन बाद आएगी। और आज के लिए बस इतना ही। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।